शुगर कमीशन ने 25 अप्रैल को रिपोर्ट जमा कराना थी, मगर रिपोर्ट तैयार नहीं हुई, जिसके बाद हुकूमत ने कमीशन को 3 हफ्ते की मजीद मोहलत दी और जिसके बाद अब शुगर कमीशन तहकीकात कर रहा है और कमीशन ने शुगर मिल्स मालिकान को तलब करने का फैसला किया है। जराये के मुताबिक आज कमीशन के इजलास में तजवीज़ दी गई कि शुगर मिल मालिकान और चीनी के कारोबार से वाबस्ता अफराद को तलब किया जाए, उनका मौक़िफ़ शामिल किया जाए, जिसके बाद कमीशन ने फैसला किया कि तमाम अहम शुगर मिल मालिकान को तलब किया जाएगा ताकि उनका मौक़िफ़ शामिल किया जाए। जाहिद गिशकोरी, क्या इस हवाले से आपके पास तफसीलात हैं? शुगर कमीशन ने बाकायदा तौर पर तमाम शुगर मिल मालिकान को असूली तौर पर बुलाने का फ़ैसला किया है। वो चाहते हैं कि उनके स्टेटमेंट रिकॉर्ड करें। उसकी बहुत सारी वजूहात हैं शाहजेब, क्योंकि शुगर कमीशन जो तहकीकात कर रहा है उसके सामने इतना बड़ा मवाद आया है जिसकी बुनियाद पे 2 मेंबरान ने कमीशन को, जो मैराथन मीटिंग हुई है इस हफ्ते, यह राय दी थी कि तमाम मिल मालिकान को जो कि इस रिपोर्ट में जिनके नाम आ रहे हैं उनको बुलाना चाहिए। तो कमीशन ने असूली तौर पर उनको बुलाने का फ़ैसला किया है, जो कि 5 मई के बाद उन तमाम के लिए एक सवालनामा भी तैयार कर लिया गया है, जिसके सीधा पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूँगा। जिसमें सबसे जो पहला पॉइंट है वो बेनामी ट्रांजैक्शन का है। उसकी एक बहुत बड़ा वॉल्यूम है जो कि अरबों में है। अभी उसकी टोटल अमाउंट डिटरमिन करना अब इस वक्त कमीशन के लिए, कमीशन उस पर काम कर रहा है। दूसरी जो अनरजिस्टर्ड बायर्स हैं तकरीबन 50,000 से ज़्यादा हैं, उस पर उन्होंने सवालात करने हैं। तीसरी बड़ी बात जो कि चीनी की दरामद है और उस पर सब्सिडी के मामलात हैं। और साथ चौथा जो पॉइंट है, कुछ शुगर मिलों ने जो पावर यूनिट्स लगाए हुए हैं उस पर टैक्स के मामलात हैं। और 5वां जो पॉइंट है जो कि बहुत अहम पॉइंट है, जो सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान से इन 9 शुगर मिलों के रिकॉर्ड वहाँ से रिकॉर्ड लिया गया है। इसके अलावा नैब से 3 शुगर मिलों के मामलात जो अंडर इन्वेस्टिगेशन थे, बिलखसूस एक शुगर मिल जिसकी इन्वेस्टिगेशन 2017 में बंद हो गई थी, उस पर मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह के इल्ज़ामात थे। इन तमाम का रिकॉर्ड उन्होंने मंगवाया है। फिर इसके अलावा तमाम ऑडिट रिपोर्ट्स जो हैं जो कि सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास थी या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के, इसके अलावा CCP से ये वो रिकॉर्ड है जो हासिल किया गया है जिस पर उनको काउंटर क्वेश्चन करने हैं ताकि उनका मौक़िफ़ आ सके। इसके अलावा शाहजेब जो 9 तहकीकाती टीमें हैं उन्होंने पाकिस्तान के मुख्तलिफ कोनों में जहाँ पर ये 9 शुगर मिलें वाक़ थी वहाँ पर उन्होंने रेड किए हैं, गाहे बगाहे वहाँ से रिकॉर्ड हासिल किया है। उनमें से चंद टीमों को एक बहुत बड़े चैलेंज का सामना है, बहुत मुश्किलात का सामना है, क्योंकि उनको जो मतलूब डेटा है वहाँ से हासिल नहीं हो पा रहा है। जो हमारी मालूमात हैं, हमारे ज़राए का ये बताना है कि आज भी एक रेड किया गया है, लेकिन तमाम शुगर मिल तो नहीं, कम अज़ कम 6 शुगर मिल ऐसी हैं जहाँ पर तमाम डेटा जो उनका IT का डेटा था, तमाम कंप्यूटर्स और सब कुछ जो था वो तब्दील कर दिया गया था। बहुत शुक्रिया। जाहिद गिशकोरी हमारे साथ मौजूद थे। अफसोसनाक खबर इस वक्त सामने आ रही है, स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया है। स्पीकर कौमी असम्बली की बेटी और बेटे का भी टेस्ट मुस्बत आया है। उनके भाई के हवाले से खबर मंसूब की जा रही है। हमारे साथ अयाज अकबर यूसुफ मौजूद है। अयाज, बहुत शुक्रिया। अयाज, क्या बात हुई है आपकी, क्या इस हवाले से इतलात है? शाहजेब, मेरे उनके जो स्टाफ अफसर हैं शहरयार, उनसे भी बात हो गई है। उन्होंने भी कंफर्म कर दिया है कि वो करंटीना में चले गए हैं। उनका जो टेस्ट उन्होंने आज करवाया था उसकी रिपोर्ट आई, वो पॉजिटिव निकल आए हैं। और उनके भाई अब्दुल वहीद से भी हमारा राब्ता हुआ है, उन्होंने भी कंफर्म किया है कि असद कैसर का भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव है। उनके एक बेटा और एक बेटी उनके भी पॉजिटिव आए हैं। और असद कैसर ने अपने ऑफिशियल पेज के ऊपर भी कंफर्म कर दिया है कि उन्होंने अवाम से अपील की है कि मेरे लिए दुआ भी करें, और उन्होंने अवाम से कहा कि आप भी हिफाजती तदाबीर इख्तियार करें और करंटीना में चले जाएं। मैं खुद भी करंटीना में जा रहा हूँ और मेरे लिए भी दुआ और खैरियत से हैं वो भी, उनका बेटा बेटी भी बिल्कुल इस वक्त अलामात नहीं है, खैरियत से, तबीयत उनकी ठीक है? जी बिल्कुल, वो इस वक्त स्पीकर हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं और करंटीना में चले गए हैं। उनके स्टाफ ने भी कंफर्म किया कि उन्होंने कहा कि मुझसे कोई बंदा राब्ता न रखे, लिहाजा मैं करंटीना में हूँ इस वक्त। और आज टेस्ट मेरा पॉजिटिव आया। उन्होंने स्टाफ जो उनके साथ ड्यूटी कर रहा है शाहजेब, उन्होंने भी कहा कि हम भी अभी जा रहे हैं अपने टेस्ट करवाने के लिए। उन्होंने कहा है कि जो स्टाफ उनके साथ ड्यूटी कर रहा है तमाम लोगों को एडवाइस की गई कि फौरी तौर पर अपने टेस्ट करवाएं। कौमी असम्बली का वो स्टाफ जो उनके साथ डायरेक्ट या इनडायरेक्ट पिछले दिनों में उनके साथ काम करता रहा है, जो फाइल्स मूव होती रही हैं। और जब उनके स्टाफ से हमने पूछा कि क्या कोई बैरूनी मुल्क कोई शख्स आया उनसे मिलने, उन्होंने कहा जी वो सवाबी रेगुलर जाते रहे और इस दौरान
दौरान जब कोरोना के ये केसेस सामने आ रहे थे तो बड़े रेगुलरली वो अस्पताल का विजिट करते रहे। ये बताएगा कि कल तक वो ज़ाहिर मुख्तलिफ अराकीन असेंबली मुख्तलिफ मीटिंग्स क्या वो कल तक करते रहे हैं, क्योंकि सिर्फ उनके स्टाफ तक बात नहीं है, बाकी सबको भी अर्जेंटली ट्रेस करके फौरन बता के टेस्ट किया जाए ताकि फैले ना, ये क्या उनकी मीटिंग सब चलती रही थी कल तक? जी शाहजेब, जो नेशनल असेंबली के जो यहाँ पर करीब जितने भी मेंबर्स हैं वो आते रहे हैं, और क्योंकि इस वक्त जो एक 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट बिल हुकूमत ने मूव करने हैं उसमें असद कैसर की इन्वॉल्वमेंट भी है, और बिल्स के अंदर वो रेगुलरली जो अरकानी कौमी असेंबली है उनसे मुलाकातें करते रहे हैं। इसके अलावा जो दीगर खैबर पुख्तनख्वा असेंबली के जो लोग जो इनका KPK से ताल्लुक है उनकी भी छोटे मोटे काम रहे हैं, वो भी इस्लामाबाद आते रहे। काफी लोगों के साथ उनका मेल जुल रहा है, और उनसे भी उनके स्टाफ ने हमें बताया कि वो रेगुलरली अपने तमाम जो जितने भी मामलात जिंदगी थे वो उसी तरीके से कर रहे थे जिस तरीके से नॉर्मली करते हैं। सिर्फ कौमी असेंबली का इजलास नहीं था, बाकी स्पीकर ऑफिस में लोग आते जाते भी रहे हैं, अपना काम भी वो करते रहे, और जो फाइल वर्क है वो भी मुकम्मल तौर पर वो खुद ही। बहुत शुक्रिया। बड़ा लाजमी होगा MPAs, MNAs, इसके अलावा वज़रा अगर कोई भी उनसे मिले हैं फौरी तौर पर उनका भी टेस्ट किया जाए।